जितेंद्रिय व्यक्ति भी कभी किसी स्थान पे हार जाता है और अजितेंद्रिय कहलाता है उस समय, उस सिचुएशन में। लेकिन सर्वथा ही वो जितेंद्रिय नहीं रहे होंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जो गुण हैं वो भी बहुत उच्च कोटि के हैं, ऐसी बात नहीं है। पीछे हमने देखा वो अपने गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने घर परिवार की बात भी कैसे अपने गुरुजनों की ही ऊपर छोड़ देते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा करें। बचपन में एक ऐसी अवस्था आती है कि जब वो श्री राम को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं, तो कोई भी पिता को आप सामने खड़ा करके देखो कि जिसको इतनी लंबी उम्र के बाद तो संतान पैदा हुई हो और फिर वो इतना प्यारा बच्चा हो और उसको हम भेज दें ऐसे जंगल में, और वो भी राजकुमार हो जो फूलों पे चलता है, जो मखमल के गद्दों पे सोता है, और उसको ऐसे जंगल में भेज दिया ज़मीन पे सोने के लिए। तो ये इतना कठोर निर्णय कर पाना सरल नहीं होता है। यदि वो जितेंद्रिय नहीं होते तो अपने बच्चे को कदापि नहीं भेजते। आज के नेता भेजो ना अपने बच्चों को वहाँ सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर भेजो तो सही, कोई एक आधा तो भेजे। वो इतना बड़ा निर्णय लेना, तो इससे हमें लगता है कि मतलब उनका ऊंचे चरित्र भी दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है समय समय के ऊपर, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में। तो ये खैर अब हम पढ़ रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, जैसे हमारा चेतना का स्तर है उतना हम समझ पा रहे हैं। तो उनका क्या था वो तो वही जाने, भगवान जाने, जैसा भी था। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जितेंद्रिय और विजितेंद्रिय, उसमें क्या फर्क है? विशेष रूप से जो जितेंद्रिय है उसको विजितेंद्रिय कह देंगे। और प्रसंग देखना पड़ेगा, क्योंकि वि उपसर्ग है वो कहीं विशेषता बताने में आता है तो कहीं विरोध बताने में भी आता है, तो वो प्रसंग देखना पड़ेगा। तो विरुद्ध अर्थ में भी आ सकता है, तो सारे प्रसंग से ही अर्थ लगाना पड़ेगा। हो गए? और कोई प्रश्न किसी का? चलें आगे। तो जैसे ही इन्होंने उनके दारुण वचन सुने तो ये तुरंत क्या हो गए? उपहत चेतना, चेतना इनकी उपहत हो गई, माने मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए सुनते ही। तो ऐसा शोक का समाचार सुनते ही बेहोश होना, इससे ये भी पता लगता है कि बहुत भावुक हृदय के भी व्यक्ति हैं। मतलब मन इनका ना जल्दी प्रभावित होता है किसी चीज से, भावुक कहते हैं ना जिसको, तो भावना प्रधान हृदय है। तो राजा होते हुए भी फिर मूर्छित हो जाते हैं तुरंत इस समाचार को सुन करके, वो रख नहीं पाते हैं, इतनी उनमें इतना वो नहीं है भावनाओं का बल। भावनात्मक रूप से मतलब यहाँ पर थोड़े वो दिखाई दे रहे हैं। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्ध प्रदहन्निव चक्षुषा नृशंससे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैव त्वमनर्थाय किन्निमित्तं मिहोद्यत। तो चिरेण माने काफी देर तक वो मूर्छित रहे। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य, और जब उनको होश आया, उनको संज्ञा आई, तो सुदुःखितः, दुखितः दुखी होना, और सुदुःखितः अत्यंत दुखी होना। अत्यंत दुखी होकर के कैकेयीम अब्रवीत क्रुद्धः, बड़ा उनको क्रोध आया कैकेयी के ऊपर, और क्रोध से युक्त होकर के प्रदहन इव चक्षुषा, उनकी तरफ ऐसे देखा, कैकेयी की तरफ, प्रदहन इव, जैसे अपनी चक्षु रश्मियों से उसको जला ही देंगे। क्योंकि उनका जो ये वरदान मांगना था ये सर्वथा अनुचित था, बिल्कुल भी इसमें विवेक नहीं था। तो इनको बहुत बुरा लगा। तो जैसे कि आंखों से उनके अंगारे निकल रहे हैं, इतना ज्यादा वो क्रोधित हुए, और उन्होंने कहा नृशंस से दुष्ट चारित्रे अस्य कुलस्य विनाशिनी। तो यहाँ जो कैकेयी के लिए संबोधन किए हैं इन्होंने, जो पिछले सर्ग में थे उससे बिल्कुल उल्टा। तो ये यहाँ पर उनको कह रहे हैं नृशंसे, बहुत ज्यादा
दुष्ट चरित्र वाली, नृशंसे दुष्ट चारित्रे दुष्ट चरित्र वाली, अस्य कुलस्य विनाशिनी इस कुल का विनाश कर देने वाली। किम कृतम तव रामेण, रामेण तव किम कृतम, राम ने आपका क्या बुरा किया था। आपने, चलो भरत के लिए आप राज्य मांगे, ये बात समझ में आती है कि भाई वो आपका पुत्र है और आपका उसके प्रति प्रीति हो सकती है, लेकिन राम ने आपका क्या बिगाड़ा। राम तव किम कृतम पापे और मयापि वा पापम किम कृतम, और मैंने भी क्या पाप किया आपके प्रति जो आप मेरे को इतना कष्ट दे रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि राम मुझे अत्यंत प्रिय हैं और राम मेरे से दूर चले जाएंगे तो मैं इसको सह नहीं पाऊंगा, ये तुझे भी पता है। क्योंकि इनसे भी ज़्यादा प्रेम उनको श्री राम से, इन्होंने बताया अभी पिछले सर्ग में कि श्री राम को छोड़ करके फिर आपसे प्रिय मुझे कोई नहीं है, तो इसका मतलब राम इससे भी ज़्यादा प्रिय हैं। तो कह रहे मैंने भी आपका ऐसा क्या बुरा किया, क्या अपकार किया जो आप मेरे को इतना दंड दे रही हो, और राम ने आपका क्या बुरा किया। राज्य की तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों में से किसी को भी राज्य मिले, लेकिन ये दूसरे वचन में क्या मांग लिया, ये बुद्धि कहाँ से आ गई तेरी। अब लोगों का तो यही कहना है कि भाई वो जिसको दंड देना होता है ना भगवान को, तो उसकी बुद्धि को घुमा देते हैं। सरस्वती माता आके उसकी बुद्धि को ऐसे कर देती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर वो उस बुद्धि से वैसे वैसे ही निर्णय लेता है। तो माध्यम तो विचार ही बनता है, उत्कर्ष का भी विनाश का भी। और पीछे के कई बार जो है ना संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि ये व्यक्ति जानते हुए भी उन संस्कारों को, क्योंकि वो दग्ध बीज हुए नहीं, तो जानते हुए भी वो अपना फल देंगे इसके सामने। ऐसे भी होता है। ऐसे मैंने देखा बहुत लोगों को जो इस जीवन में उल्टा सीधा नहीं खाते हैं, केवल अपने घर में खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, जीवन भी संतुलित है, फिर उनको कैंसर हो गया। बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक ठाक जीवन है उनका, अच्छा ही जीवन है, फिर भी कैंसर हो गए। क्यों हुआ? पीछे का कोई ऐसे संस्कार रहे हैं प्रारब्ध के प्रबल। छोटे बच्चे को हो गया, छोटे बच्चे ने तो कोई गलती की नहीं अभी, उसको भी हो गया। पैदा होते ही हार्ट में छेद हो गया, बच्चे ने कुछ किया नहीं, तो पीछे वाला फल दे रहा है ये। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, व्यक्ति समझदार होते हुए भी पीछे के जो संस्कार हैं उनका जो वेग है और उससे जो भी दंड मिलना है। इसलिए योग दर्शन के व्यास भाष्य में कहा है कि ये कर्मों की गति है ना, ये बड़ी गहन है। विद्वानों के द्वारा भी इसको समझना सुदुष्कर है। विद्वान का मतलब वहाँ पर ये शब्द ज्ञान पढ़ करके जिसको हम आज विद्वान कह देते हैं उसकी बात नहीं कही जा रही है। विद्वान का मतलब जो जिसने योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को जिसने जिया है, ऐसे व्यक्ति भी जो समाधिस्थ व्यक्ति हैं वो भी इन कर्मों की गति को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और सब जगह शास्त्र में जहाँ कहीं भी विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है उस विद्या को जीने वाला व्यक्ति। सब जगह, जैसे कहीं आपने श्लोक सुना होगा कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती। तो ये शब्द वाले की सब जगह पूजा नहीं होती है, जिसने जो उसको जी रहा है उसकी सब जगह पूजा होगी। इसको तो इसके घर वाले भी नहीं पूजते हैं, बोले इसका दिमाग खराब हो गया, पूरे दिन पुस्तकों में लगा रहता है, व्यवहार आता नहीं है 2 कौड़ी का। इसकी सब जगह पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पर शास्त्र में जहाँ कहीं भी विद्वान की चर्चा है, उपनिषद में, रामायण में, गीता में, वो सब जगह उस विद्या को जीने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है। भाई ऐसा जो जिएगा वो तो सब जगह उसको अच्छा मानेंगे ही। तो अब ये इनका पूरा, इसलिए ये कहा जाता है शास्त्र में कि राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पार्ट हैं। इधर यदि राग है तो इधर द्वेष छिपा ही हुआ है। अब ये कब ऐसे हो जाएगा सिक्का नहीं पता है। जिस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति को अत्यंत प्रीति नहीं राग होता है,
उसी के प्रति एक क्षण में अत्यंत अप्रीति हो जाती है, द्वेष हो जाता है, सिक्का पलटते ही। आपने कितने उदाहरण देखे होंगे। आजकल लड़के लड़कियां बोले मेरे को, कोई लड़का बोले मेरे को इसी के साथ शादी करनी है, तो उसके लिए अपने माता पिता, कुटुंब, खानदान सबको एक तरफ रख करके और इसी से करनी है। और फिर वो कहीं गए घूमने घामने और उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ और वो बोली कि नहीं मुझे तो नहीं करनी है, तो उसके ऊपर तेजाब छिड़क दिया, उसका गला काट दिया। तो ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये तो राग और द्वेष है। 1 घंटे पहले जो दिखाई दे रहा था प्रेम के नाम पे, प्रीति के नाम पे, वो था राग, और अब जो दिखाई दे रहा है ये है द्वेष। तो जहां अत्यंत राग होगा तो समझ लो छिपा हुआ उतना ही द्वेष भी है। और जो प्रीति होती है, प्रेम होता है, वो दोनों से अलग होता है, उसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है। आपने अपनी माँ को कितना भी कष्ट दिया, लेकिन तो भी माँ आज भी ये बोलेगी कि कोई नहीं बेटा, तूने मेरी सेवा तो नहीं की, पर तू जिस रास्ते पे चल पड़ा भगवान तुझे इसमें भी उन्नति दिलाई। अब आपने तो उसको सुख तो दिया नहीं सांसारिक दृष्टि से, तो उसने पैदा किया, पाला, पोसा, आप तो दूसरे रास्ते पे चल पड़े। लेकिन इतना होने के बाद भी उसके मन में द्वेष नहीं आएगा आपके प्रति, इसको कहते हैं प्रेम। हर हाल में वो आपका भलाई चाहेगी। तो प्रीति में कभी भी राग द्वेष नहीं होता है। और जितना उसने किया वो भी प्रेम के नाम पे किया, आसक्ति के नाम पे नहीं किया। अब भाई मनुष्य हैं तो थोड़ा तो होगा ही, ऐसे तो है नहीं। अब वो भी बेचारे मनुष्य हैं, उन्होंने कोई ऐसी योग साधना तो की नहीं है कि बिल्कुल ही असर ना हो उन पे, रोएंगे भी, थोड़े प्रभावित भी होंगे, लेकिन तो भी उनका जो प्रेम है वो राग द्वेष से अलग ही होता है, माता पिता का, गुरुजनों का। तो यहाँ पर इनको बहुत कठोर संबोधन यहाँ पर महाराजा दशरथ कर रहे हैं। दुष्ट चारित्रे अस्य कुलस्य विनाशिनी नृशंस, नर की हत्या करने वाले को कहते हैं नृशंस। किम तब रामेण कृतम पापम, आपके लिए क्या तो राम ने पाप किया, और किम मयापि व पापम कृतम, मैंने भी क्या पाप किया ऐसा आपके प्रति जो आपने ये निर्णय लिया। सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघव, हे कुल विनाशिनी, भगवान राघव तो सदा तुझे जननी तुल्याम वृत्तिम वहति, माँ के समान ही तेरे साथ व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार कौशल्या के साथ करते हैं बिल्कुल वैसा ही तेरे साथ भी करते हैं। तस्यैव तु अनर्थाय किन निमित्तम इह उद्यता, उसी का अनर्थ करने के लिए, उसी राम का जो तुझे अपनी माँ के समान गौरव देते हैं, सम्मान देते हैं, उसी राम का अनर्थ करने के लिए, उसी के प्रयोजन को नष्ट करने के लिए। किम निमित्तम, किस कारण से, यह उद्यता, तू क्यों उद्यत हो गई, उद्यत हो गई, क्यों तैयार हो गई, उसका नाश करने के लिए तैयार क्यों हो गई तू, कारण क्या है इसके पीछे। तो यहाँ पर कारण क्या है, कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राम ने तो कुछ भी बिगाड़ा ही नहीं। कारण है कि मतलब अपने दिमाग से ना सोच करके जैसा जिसने कह दिया, तो ये बहुत, ये मतलब इतना ज्यादा बड़ा दोष है ये, जिसको कहेंगे ना सर्वव्यापक दोष। व्यक्ति को उल्टी बात इतनी जल्दी समझ में आती है कि किसी ने किसी के बारे में कह दिया, अरे बोले ये जो इनका जो है ना चरित्र आपको नहीं पता, हमें पता है। अब मतलब वो व्यक्ति 12-14 घंटे आपके सामने रहता है, 4-6 घंटे ठीक है वो सोने के लिए अलग रहता है आपसे। भाई जो व्यक्ति 18 घंटे आपके सामने रहता है और उसके बारे में किसी व्यक्ति ने आपको गलत कह दिया, तो वो बात हमें तुरंत जचती है। उस समय हम ये नहीं कहते भाई हमारे सामने है ना इनका जीवन, हम देखते हैं ना, तो हम आपकी बात के ऊपर कैसे विश्वास करें। ऐसे व्यक्ति नहीं सोच पाता, उल्टी बात तुरंत दिमाग में बैठती है। और कोई किसी के बारे में अच्छा बताए, अरे ये बहुत अच्छे हैं, इनका जीवन बहुत ऊंचा है, आप इनको पहचानते नहीं हैं, ये दिखने में सामान्य दिखते हैं लेकिन सामान्य नहीं, ये असामान्य हैं।
अरे बोल ठीक है, हमने देख रखा है, होंगे ठीक। उसको टाल देते हैं, बस होंगे ठीक है इतना कह के, विरोध भी ना करें तो, और वो वाली बात तुरंत सच मान लेते हैं, गलत वाली बात। तो यहाँ पर मंथरा ने जो बता दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राम ऐसे हो सकते हैं, कौशल्या ऐसे हो सकती है बाद में आपके प्रति, और तुम तो भीख का कटोरा लेके उसके सामने खड़े रहोगे, ये बात तुरंत समझ में आ गई कैकेयी को। और जो श्री राम ने जिया इतने साल तक, वो उसको भूल गई कि राम मेरे को कैसे प्रीति करते हैं, माँ से भी ज्यादा करते हैं। एक बार तो याद आया, लेकिन जैसे उसने कहना अपना चालू रखा, तो वो बात तुरंत दिमाग में फिट बैठ गई। ऐसे हमारे जीवन में होता है। हमने कितने विद्यार्थियों को देखा यहाँ पे, इतने उनको प्यार से लाड से उनको पढ़ाया, पाला पोसा, योग्य बनाया, फिर बाद में किसी ने उनके दिमाग में वायरस डाल दिया और वो वैसा ही सोचने लग गए। तो ऐसे हो जाता है। और ये केवल यहाँ की बात, घरों में ऐसे हो जाता है। भाई जिस माँ ने 20-25 साल तक पाला पोसा, इतने कष्ट उठाए, जिस पिता ने ओवर ड्यूटी कर करके, खुद गरीबी में रह करके, खुद फटे कपड़े पहन करके, खुद पानी के साथ रोटी खा करके बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खुद फटे पहनते हैं, खुद एक ड्रेस में 3 साल निकाल देते हैं, बच्चे को हर साल या 6 महीने में नई ड्रेस दिलवाते हैं। और उन माँ बाप के प्रति एक पत्नी आकर के ऐसे वायरस दिमाग में डाल देती है, तो बच्चा उनसे बात करनी ही छोड़ देता है। अरे भाई तेरे को ये 25 साल का इनका व्यवहार नहीं दिख रहा? ये 2-3 साल में आके ये जो आपको बता रही हैं, तो आपने भी तो इनके साल 25 साल जिया है ना। तो व्यक्ति भूल जाता है उसको, उसकी बातें बिल्कुल फिट लगती हैं। और फिर जो व्यक्ति का दिमाग जिस ट्रैक पे चल सकता है, उसको प्रमाण मिलने लग जाते हैं। फिर जैसा सोचता है ना, तो कहता है हाँ ये मेरी पत्नी। 1-2 बार तो कहता है नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, आप कह रही हो। बोले अच्छा तो दिखा दूंगी आपको। पर उसके दिमाग में एक बीज तो डाल ही दिया, तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं सचमुच माँ इसको तंग तो नहीं करती है मेरी पत्नी को। और फिर कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस कोई ऐसी चीज सामने आती, तो उसको बिल्कुल पक्का जच जाता है, बिल्कुल ठीक कहती है, ये तो ऐसे ही बोलना ही छोड़ देते हैं। तो मनुष्य का माइंड ऐसा बना है कि इसको नेगेटिव चीज जल्दी समझ में आती है और पॉजिटिव वाले को भूल जाता है। तो जिसको अपना कल्याण चाहिए, जो अध्यात्म पथ का साधक है, तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हमें दूसरे की बुराई को देखना नहीं है, बुरा है तो भी नहीं देखना है, क्योंकि उससे अपना अंतःकरण बुरा हो जाता है देखने से। तेरे भले जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। जो जैसा कर रहा है करने दो, अपने लिए कर रहे हैं ना। आप अपने वाले की हिफाजत करो, अपने वाले को खराब मत होने दो। इसलिए जो बुरा नहीं है उसको तो बुरा सोचना ही क्यों है, और जो बुरा है उसको भी बुरा इसलिए नहीं सोचना कि इससे अपनी ही हानि ज्यादा होगी। तो कैकेयी ने मंथरा के कहने से श्री राम के ही विनाश के लिए सोच लिया। मतलब उसकी आधी बात सुन लेती तो भी ठीक है कि चलो भाई मैं राज्य तो भरत को ही दिलाऊंगी। देखो अगर ऐसा ही होने वाला है कि राजमाता बनने के बाद कौशल्या मेरे साथ बदला लेंगी और राम भी मेरे पुत्र को बाहर निकाल देंगे, तो राजा मैं अपने ही पुत्र को बनाऊंगी, यहाँ तक तो ठीक है। राम के अनर्थ के बारे में सोचना, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि सदा ते जननी तुल्यम वृत्तिम वहती राघव। राघव तो सदा तेरे लिए माँ की वृत्ति का, माँ के व्यवहार का ही पालन करते हैं। और तस्सेव त्वम अनर्थाय, उसी के अनर्थ के लिए सोच लिया। किम निमित्तम यह उद्यता, किस कारण से तू ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह गुणस्त्वम्, अपराधम किम उद्दिश्य त्यक्षामि इष्टमहं सुतं, कौसल्यां व सुमित्रां व त्यजेयमपि व श्रियं, जीवितं वात्मनो रामं न त्वैव पितृवत्सलं, तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं सस्यं व सलिलं विना, न तो रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्।
जीवलोको यथा सर्वो रामस्य आह गुणस्तवम। कई कई कह रहे हैं कि तू देख नहीं रही, सारे ये जीवलोक, सारा लोक माने मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, सब के सब जो जीव हैं वो रामस्य गुणस्तवम आह, राम के गुण ही बता रहे हैं सब। तुझे भी आकर के बताया ही होगा लोगों ने, कभी शिकायत तो की नहीं होगी राम की किसी ने तेरे सामने, तो तू देख नहीं रही है कि ये सारा लोक, ये सारी पृथ्वी राम के गुणों का ही गान कर रहा है। किम अपराधम उद्देश्य, तो तू ही बता अब किस अपराध को उद्देश्य करके त्यक्ष्यामि, इसका त्याग करूं मैं, क्या कह करके लोगों को बताऊं कि भाई इस कारण मैंने राम को निकाल दिया। किम उद्देश्यम, किम उद्देश्य अपराधम, किस अपराध को उद्देश्य करके, क्या अपराध बताऊं, क्योंकि सारी दुनिया की दृष्टि में तो श्री राम एक आदर्श पुरुष हैं, सब उनके गुणों का गान करते करते थकते नहीं हैं। तो किम अपराधम उद्देश्य त्यक्ष्यामि इष्टम अहम सुतम, जो सुत मेरे को इष्ट है, बहुत प्रिय है, ऐसे इस प्रिय पुत्र को अहम, मैं, क्या कह करके, किस अपराध को उद्देश्य करके लोगों को ये बताऊं कि मैं इस अपराध के कारण राम को निकाल रहा हूं। कौसल्याम व सुमित्राम व त्यजेयम अपि व श्रियम, मैं कौशल्या का त्याग कर सकता हूँ, सुमित्रा का भी त्याग कर सकता हूँ, और श्रियम व त्यजेयम, अपनी सारी श्री को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को, राज्य को, सब कुछ त्याग सकता हूँ। जीवितम व आत्मनो रामम, अपने जीवन स्वरूप जो मेरा पुत्र है, जीवितम व आत्मन, आत्मन माने मेरा ही जो स्वरूप है, उस राम को न तु एवं पितृवत्सलम, जो पितृवत्सल है, पिता को अत्यंत प्रिय है, पिता का भक्त है जो, ऐसे पितृभक्त पुत्र राम को नहीं त्याग सकता हूँ। सब कुछ त्याग सकता हूँ तेरे कहने से, लेकिन राम को नहीं त्याग सकता हूँ। जीवितम व आत्मनो रामम न तु एव पितृवत्सलम तिष्ठेत लोको बिना सूर्यम, क्योंकि ये सूर्य के बिना ये लोक भले ही ठहर जाए माने चलता रहे। ये लोक सूर्य के बिना चल सकता है क्या? पृथ्वी लोक नहीं चल सकता है। सूर्य यदि ना हो तो हम सब का जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही तो सारे पेड़ पौधे जीवित हैं, पेड़ पौधों से हम जीवित हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश में ही वो अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उसी से जिंदा रह करके वो हमें फल फूल अन्न जल ये सब देते हैं। तो सारा जीवन हमारा किस पे डिपेंड है? सूर्य के ऊपर। लेकिन ये कह रहे हैं कि बिना सूर्यम लोक तिष्ठेत, भले ही ये लोक बिना सूर्य के चल जाए, ठहर जाए। सस्यम व सलिलम बिना, हो सकता है कि फसलें बिना पानी के भी जीवित रह जाएं, लेकिन रामम बिना देहे न तु तिष्ठेत, लेकिन राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। रामम बिना न तिष्ठेत तु मम जीवितम, मेरा जीवन राम के बिना रह नहीं सकता है। राम नहीं तो मैं भी नहीं, और फिर ऐसे राज्य का तू क्या करेगी जिसमें राम भी नहीं है, दशरथ भी नहीं है, ऐसे राज्य का क्या करोगी? तो अब इतना समझाने के बाद कई पे क्या असर होता है ये कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर,
हे समर्थ हे करुणा सिंधो हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर इसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम